अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायक़ा दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त रमज़ान के लिए इफ्तार में छोटे छोटे मिनी से समोसे और साथ में रोल और पैटीज़ बनाएंगे। साथ में ये देखिए माशाल्लाह से पैटी बॉक्स होते हैं, साथ में चिप्स भी बनाएंगे बहुत ही मज़े की। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार से ये आलू वाली स्टफिंग वाले समोसे घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी स्लैरी बना लूँगी। स्लैरी बनाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच मैदे का लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसकी हमने स्मूथ साइज़ का स्लैरी बना लेनी है, जैसे ये क्रीमी सही हो जाए, इसकी बिल्कुल भी गुठली इसमें ना रहे। ऐसे बहुत जल्दी से ये बन जाती है, तो आपने ये वाली बना लेनी है। तो इसके बाद हमने ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी स्लैरी बन के तैयार होगी। इसको एक साइड पे करते हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे आलू की। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। इसको अच्छे से वॉश करके इसका छिलका रिमूव करके कटिंग करके इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल मैंने इसको 90% तक किया है, 10% तक नहीं किया। तो इसको हल्का हल्का सा आपने ऐसे ही रहने भी देना है साथ में, ताकि ये मज़ेदार से बन सके। तो आपने किसी भी मैशर के साथ मैश नहीं करना, अपने हाथों से मैश करना है। अच्छे से हाथों को वॉश कर लें और साफ़ करने के बाद इनको अच्छे से मैश करें। अपने हाथों पे आपके पानी नहीं लगा होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी इसमें पानी पानी हो जाएगा। अच्छे से हाथों से इसको मैश कर लेंगे। ये सारे मैश हो चुके हुए हैं हमारे आलू। अब हम इसमें शामिल करेंगे आम सादा से घर में जो पड़े हमारे मसाले होते हैं, वही वाले मसाले ये इस्तेमाल करेंगे। जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें। और हल्दी डालूँगी 2 चुटकी करीब। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी मैं 1 चम्मच। ये भर के डालिए, ये इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता। अगर तीखा हो तो फिर आप कम डाल दें। चाट मसाला पाउडर डाला है 1 चम्मच और धनिया डाल देंगे ढेर सारा हरा कटा हुआ। इसके साथ इसकी बहुत अच्छी सी लुक आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद। इसको हमने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर दिया हुआ है। साथ में प्याज को भी चॉप कर दिया है, अंडे के वाला जो प्याज होता है वैसे ही चॉप कर दिया इसको चॉपर में। तो ये 1 प्याज मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं 2 चीज़ें बतानी है आपको भूल की, जो कटिंग भी होगी थोड़ी सी, वो इसमें शामिल किया है मैंने सूखा धनिया सॉरी। और साथ में अजवाइन थोड़ी सी डाली है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, आपने भी ज़रूर डालना है। तो ये देखिए जी, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। और इसको हमने पट्टियाँ ली हैं, समोसा पट्टी जो बाज़ार में आम मिल जाती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये वाली मंगवा लें, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए कोने से पकड़ के दूसरे कोने को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये ज़बरदस्ती समोसे बन जाएगी। तो मैं इसको आपको खोल के दोबारा से इसको अच्छे से सील करके बताती हूँ। ये जो हमने स्लैरी बनाई है ये इधर साइड पे लगाएंगे, तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे इससे ऐसे ही होगा। ये बिगिनर के लिए है, जिनको नहीं बनाने आती है और खुल जाती हैं जब बनाते हैं। तो ऐसे अगर वो स्लैरी लगा लगा के बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलेंगी आपकी, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी। अगर आप पहले से बनाना जानते हैं तो फिर तो आपको पता होगा कि इसको लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, तो बाद में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको सेट कर दें ऐसे, तो फिर बिल्कुल भी आपके आलू की फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो इसके अंदर हम डालेंगे आलू की जो हमने स्टफिंग बना के रखी है, ये इसमें शामिल करेंगे। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी इस्तेमाल कर लें। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में इसमें मैं स्लैरी लगा दूँगी साइडों पे और इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी। मैं हाथ की मदद से ही लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो चम्मच और ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे तो फिर ये बनती जाएंगी आपकी बहुत अच्छी सी ट्रायंगल सा बन जाएगा। ये देखिए, इसको ये नहीं मुड़ रही तो इसको ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी बनके तैयार है। बाकी की भी ऐसे ही मैं तैयार कर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बीच में से फटी हुई भी आ जाती है, इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। ऐसे इसको मोड़ेंगे, इसको आपने अंदर वाली साइड पे रखना है, तो ये भी आपकी करामद सी आ जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ज़्यादा अगर फटी हुई हो तो फिर आप उसकी पपड़ी बना रहे वो दही पल्लों पे चाट पे डाल के खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने इसको भी बना लेना है। साथ में मैं आपको रोल का भी ये बताती हूँ कि रोल कैसे फोल्ड करेंगे। 2 आपको ये सिखा दी हैं, एक टूटे हुए की और एक बिल्कुल फ्रेश की। तो बिल्कुल ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये कहीं से फटी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही बनी है।
तो ऐसे ही सारी बना लेंगे जितनी आपको चाहिए। साथ में मैंने सोचा आपको रोल का भी बता दूँ। रोल को आपने ऐसे रखना है, रोल पट्टी वाली लेके, तो उसको आपने इसकी फिलिंग रखेंगे हम इसकी यहाँ पर, और इसका थोड़ा सा कोना छोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसको दरमियान में भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर रख रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा फिलिंग पसंद है इसलिए मैं इसको ज़्यादा फिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको कम फिलिंग भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, इधर से कोना इसको उठाना है, ऊपर रखना है, दूसरे वाला कोना उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपको थोड़ा मसला होगा, फिर आपने ऐसे स्लैरी लगा देनी है, ये सील हो जाएगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे अगेन, तो ये सील होता जाएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं, जब ये फ्राई होंगे तो खुलेगा नहीं, तो आपने इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। पहले आप इस पर स्लैरी लगा लें, ये देखें यहाँ पे स्लैरी लगाएंगे इसके कोने पे, तो अच्छे से ये सील हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा आपका रोल। ये रोल बन के तैयार हो जाएगा आपका। बहुत ज़बरदस्त से ऐसे रोल बना लें जितने भी आपको ज़रूरत है। जब तक मैं ये रोल बना रही हूँ, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुँच सके। ये मैं थोड़ी सी भी जो आज कल बन रही है, तो ये भी मैंने सोचा एंड पे मैं बना दूँ, तो बड़ी आसान है, इसको भी बड़ा ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। ये पॉकेट वाला बनता है, तो ये देखें, तो बहुत ज़बरदस्त सी ये, इसको आपने इसके दरमियान में फिलिंग रख लेनी है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही फिलिंग रखिएगा, उससे ज़्यादा ना रखिएगा। इसके एक कोने को पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, तो दूसरे पे आपने स्लैरी लगा देनी है ऐसे। अगर आप चाहे तो अपोजिट वाला भी हिस्सा इसके ऊपर रख सकते हैं, अगेन ऐसे ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये थोड़ा सा फटा हुआ है। ये जो बीच में वेस्ट होते हैं ना, मैं उनको वेस्ट भी नहीं करती, उनको भी ऐसे कुछ ना कुछ उनका बना के उनको भी करामत ले आती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। ये देखिए माशाल्लाह से, तो ऐसे ही अच्छे से ये बनेंगे। तो आपने सारी ऐसे ही बना लेने। मैंने ये 3 से 4 ये बनाए थे, बाकी मैंने सारी समोसे ही बनाई थी क्योंकि हमारे घर में बहुत खाई जाती हैं माशाल्लाह से। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बन के बिल्कुल तैयार है बॉक्स हमारा इसका। तो इसको भी एक साइड पे रखेंगे, तो जो बाकी बने हुए हैं उनको भी उठा लेते हैं, उनके साथ ही इसको भी रख देते हैं। माशाल्लाह से देखिए ढेर सारे बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने आधी पट्टियों के बनाए हैं, आधी मैंने रख ली हैं, उनके साथ मैं और कुछ करूँगी, तो बाकी की मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैंने उनका क्या किया, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह से। तो ये देखिए जी, ऑयल को मैंने गर्म करना रख दिया था, ये ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। आपने हाथ लगा के देख लेना है कि कितना गर्म हुआ है। आपको थोड़ा थोड़ा सेक महसूस हो तो आपने उसके साथ ही इसमें जो फिल करके रखे हैं ये सारे इसके अंदर डाल देने हैं, 1 बाय 1 जितने इसमें आ सके उतने ही डाल दें। तो ये सारे इसमें हम डाल देंगे, कुछ समोसे डालेंगे, कुछ इसमें हम रोल डालेंगे, और साथ में हमने जो बॉक्स पट्टियाँ बनाई हैं वो भी डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त से ढेर सारे आ जाते हैं इसमें। तो रमज़ान में तो ये हर घर में बनाए जाते हैं। ये अगर ये बना के भी रख ले, फ्रीज़ कर ले, तो इनको कुछ भी नहीं होगा, ये दूसरे दिन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज सारे ही फ्राई कर लिए, तो इतने जल्दी में। तो माशाल्लाह से इसका गोल्डन सा कलर आ गया है, गोल्डन का कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए, इसको आप बहुत सारी चटनियों के साथ भी इसको खा सकते हैं। मैंने इसके साथ दही का रायता बनाया है, अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप भी ले सकते हैं, केचप के साथ भी खाया जाता है इसको। बाकी के भी ऐसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से कैसी लगी ये मेरी आज की वीडियो, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। तो साथ में ये जी माशाल्लाह हमारे बन के तैयार हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने ढेर सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, साथ में दही बल्ले बनाए हैं, साथ में मैंने अमरूद की सैलड बनाया है, बहुत मज़े का ये बनता है। तो साथ में ये भी बन के तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, अब थोड़े से रह गए क्योंकि ये पहले ही रोज़ा अफ्तार होने से पहले ही खा चुके थे जी मेरा छोटा बेटा, और साथ में मेरे हस्बैंड बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकते, उन्होंने पहले ही हमला कर दिया जब मैं बना रही थी। तो वीडियो तक भी वो इंतज़ार नहीं किया, तो माशाल्लाह से ये सारे खा हो गए थे। साथ में मैंने चिप्स बना ली, बहुत मज़े की ये क्रंची सी चिप्स बनती है। तो मेरा तो रोज़ा है तो मैं तो इंतज़ार करूँगी। वैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने ज़बरदस्त से बने हैं, अंदर से इसकी फीलिंग भी चेक करा देती हूँ कितनी अच्छी लगती है, और खाने में इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है माशाल्लाह से। तो अंदर से आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देखिए, बिल्कुल इफ्तारी टाइम बनाया करें, पहले फ्राई कर लेंगे तो जिसका रोज़ा नहीं है वो तो हमला कर ही देगा। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।